हेलो बच्चों। बेटा हम लोगों ने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने 2.2 भी कंप्लीट कर लिया है क्या? ओके ना, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.3 हम लोग चेक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को जो पॉइंट पढ़ना है उसमें आप लोगों को पढ़ना है रोल्स थ्योरम पढ़ना है पहला। उसके बाद फिर आपका एलएमबीडी थ्योरम एलिजिबल है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं रोल्स थ्योरम जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ तो देखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा, और कंटिन्यूटी जो अभी आपके 12th के सिलेबस से कंटिन्यूटी पार्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यूटी अगर आपको नहीं पता होगा, डिफरेंशियलिटी नहीं पता होगा, तो रोल्स थ्योरम थोड़ा समझने में आपको डिफिकल्टी जा सकती है। तो पहले आप लोग थोड़ा कंटिन्यूटी के कुछ पॉइंट्स पहले आप लोग जान लें कि जैसे मैंने बोला कि फंक्शंस, अगर आप देखो एक छोटा सा मैं बताता हूँ 5 मिनट में, कंटिन्यूटी क्या होता है एंड डिफरेंशियलिटी का पार्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं, कि ऐसा फंक्शन जो कहीं कहीं ब्रेक ना हो रहा, वो कंटिन्यूस चलता है, दैट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर मैं ये बात करूँ, अगर वही कि ये कर्व की अगर मैं बात करूँ, ये कर्व कैसा है बेटा? कंटिन्यूस है। कर्व कैसा है? ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है कि ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, अगर मैं इसी कर्व को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कर्व डिसकंटिन्यू हो रहा है। कैसे भाई? मैंने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, और यहाँ उठाया, फिर से मैंने यहाँ पे ब्रेक किया जर्नी, फिर यहाँ स्टार्ट किया, फिर से यहाँ, है ना। तो ये मतलब जर्नी ब्रेक हो रही है, मतलब ये फंक्शन कैसा है आपका? डिसकंटिन्यूस है। मतलब सर क्या है, सिर्फ यही कंटिन्यू सिर्फ यही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया? मैं बोला सर आप अगर ऐसा भी बोल रहे हो ना, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। मतलब क्या हो गया कि सर ऐसा कोई कर्व जो कंटिन्यूस चलता है, डेट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर मैं बात करूँ सर y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है बेटा? y इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है आपका? कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये कर्व जो आपका कंटिन्यूस चलता है बेटा, कंटिन्यूस चलता है ना। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये कर्व चलता है आपका, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया कंटिन्यूटी के बारे में, और आप लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़ा भी है कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ भाई, और कंटिन्यूटी का आपने देखा भी था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू आपका क्या हो? एफ ऑफ ओ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर आपस में इक्वल होता है देन हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है। चलो, अब बेटा डिफरेंशियलिटी के बाद क्या हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब क्या हो, उस पे एटलीस्ट क्या हो, एक टेंजेंट वहां पर एग्जिस्ट करता हो, तो मैं बोलूंगा फंक्शन क्या है आपका? कंटिन्यूस है। एक फंक्शन आपका वहां, सॉरी, एक टेंजेंट आपका वहां एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है आपका? डिफरेंशिएबल है। जैसे कि मैं बात करूं भाई इस कर्व की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ डिफरेंशियलिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक यूनिक टेंजेंट है। अगर ये यूनिक टेंजेंट अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या आपका? डिफरेंशिएबल है। मतलब सर फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा? जहाँ पे बेटा आपका शार्प एज हो। अगर कर्व, अगर आपको मान लो इस टाइप का कोई कर्व दिया गया है, तो बेटा इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है ना। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्यों? यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं है, यहाँ पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसलिए इस पॉइंट पे जो है आपका क्या होता है, जहां पर भी शार्प एज हो, जहां पर भी आपका क्या नोकीला एज हो, वहां पर क्या होता है, फंक्शन जो है आपका वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाए, या फिर अगर ब्रेकिंग पॉइंट, अगर मैं कोई कर्व बोल दूँ, इस टाइप का कोई कर्व है, तो मैं बोलूँ सर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब एल एच डी इक्वल टू क्या हो? आर एच डी हो, तो मैं बोलूँगा फंक्शन क्या होगा आपका? डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इससे बड़ा थ्योरेटिकल बात होगी, है ना। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, अब हम लोगों को एलएमबीटी में क्या करना है, क्या देखना है, तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को कंटिन्यूटी के बारे में पता होनी चाहिए। पहला चीज तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या, कि फंक्शन जो है, अगर आपका मैं बोलूंगा, अगर इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है, तो लिख लेंगे जिनको नहीं पता है, तो लेट इफ एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पर। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है ना। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस है, फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है? एक पॉइंट है जो आपका एक्स इक्वल टू सी, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब तो अगर सर ये कंटिन्यूस होगा, तो पहला पॉइंट ये बोलता है सर, अगर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा, तो इस फंक्शन को अगर आप आपस में ऐड करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आप निकालोगे, तो भी ये फंक्शन क्या रहेगा आपका? रिमेन्स कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ, मतलब अगर ये अगर कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी क्या रहेगा? वो आपका कंटिन्यूस रहेगा। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू सी पे। मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ, अगर एक्स निकालूंगा, तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा आपका? कंटिन्यूस रहेगा। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू सी पे।
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर निकालो तो ये भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूस रहेगा, किस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे एक्स इक्वल टू सी पे। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर मैं निकालू, ठीक है, तो ये फंक्शन में क्या रहेगा आपका कंटिन्यूस रहेगा एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, सी पे, एक्सेप्ट क्या आपका होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद बेटा कंपोजिट फंक्शन, अगर आपका एफ ऑफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इससे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन मतलब फॉग हो जाए या गॉफ हो जाए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया फॉग क्या होता है, गॉफ होता है ना। फॉग निकालूं या फिर गॉफ निकालूं, मतलब कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या कि फॉग मतलब क्या होगा बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे, या फिर गॉफ मतलब अगर मैं बात करूं तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो बेटा ये फंक्शन भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूस रहेगा। मतलब अगर जी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है तो इससे बनने वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बन के एक नया जो फंक्शन देगा वो भी कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वो भी कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो भी आपका क्या होगा कंटिन्यूस होगा, है ना। तो पहले आप लोग ये लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट दिखा के देता हूं जो आपको यहां पे काम पड़ेगा एलिमेंट्री थ्योरम में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लिखिएगा उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर, नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा अपने डोमेन में, है ना। तो लिख लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट नंबर 2, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर, लॉगरिथमिक फंक्शंस लाइक कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए वेयर a is greater than, a is not equal to 1 and greater than 0, are continuous in its domain। पहला तो मैंने क्या लिखा बोला बताया आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो गया, सेकंड डिग्री का बात बोलो, थर्ड डिग्री का बोलो या 1 डिग्री का बोलो, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ अगर x प्लस 1 कंटिन्यूअस रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कंटिन्यूअस रहेगा, x के पावर 4 प्लस 3x माइनस 1 कंटिन्यूअस, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या इन जनरल अगर मैं देखो a के पावर n, x के पावर n प्लस an माइनस 1, x के पावर n माइनस 1, है ना। तो ये जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया जनरल फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, वो सभी क्या रहेंगे आपस में कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहेगा वो अपने डोमेन में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा पॉइंट कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, अपने डोमेन में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तीसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पॉइंट नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin x cos x, sin x cos x are continuous in its domain। Trigonometric functions like sin x and cos x are continuous in its domain। next beta point number 4th, rational function are continuous, rational functions are continuous in its domain। मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर रेशनल फंक्शन है तो ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा अपने डोमेन में, एक्सेप्ट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कांस्टेंट मतलब बेटा y इक्वल टू सी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 100, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर दिया जाए तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट कंटिन्यूअस रहता है अपने डोमेन में, ठीक है। ओके, तो ये था बेटा आपको कुछ छोटे मोटे चीजें जो आपको अभी एलएमपीटी थ्योरम में काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे एलएमपीटी थ्योरम, हेडिंग डाल देंगे एलएमपीटी थ्योरम। नहीं, पहला थ्योरम जो है आप लोगों को वो क्या है बेटा, रोल्स थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम जो है आप लोगों को वो रोल्स थ्योरम है, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे रोल्स थ्योरम, पहला रोल्स। अब ये रोल्स थ्योरम क्या बोलता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये रोल्स थ्योरम क्या है, बोलता है कि भाई रोल्स थ्योरम तब डिफाइन होगा, आप लिख लेंगे कि लिखिएगा उसमें, है ना, इफ ए
इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है, एक कोई रियल वैल्यू फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इसमें अपने को चेक करना है कि ये रोल्स थ्योरम को कब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला थ्योरम, पहला क्या होगा कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। पहला जो है केस नंबर पहला ये है कि अगर ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो पहला चीज तो ये होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए अपने डोमेन में, ठीक है। तो पहला चीज क्या लिखेंगे हम लोग कि फंक्शन लिखिएगा, पहला पॉइंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि फंक्शन जो होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहां पर, क्लोज इंटरवल ए टू बी में फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, क्लोज मतलब यहां पर कंटिन्यूस होना चाहिए। पहला पॉइंट कि फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, पॉइंट नंबर 2, फंक्शन जो होगा बेटा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहां पर, इन ओपन इंटरवल ए टू बी में। पहला पॉइंट ये कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में। पॉइंट नंबर 2 कि फंक्शन जो होगा वो क्या, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, है ना। पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में ए टू बी में। थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। जो आप ए का जब एंड पॉइंट में जब वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ ए निकालोगे, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, वेरीफाई जब करने, जब क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको भाई रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके बताएं, ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ए मतलब आपका जो डोमेन जो है, फंक्शन जो आपका यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फंक्शन जो आपका डिफाइन रहेगा वो ए से बी के बीच में रहेगा, डिफाइन रहेगा, ये इनका डोमेन है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इनके बिटवीन से हम लोग एक पॉइंट निकालेंगे, कौन से, ए और बी के बीच का कोई एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे और उस पर फिर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट इन बिटवीन ए टू बी, मतलब एक पॉइंट जो आपका यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कि ए और बी के बीच में हम लोग एक पॉइंट निकाले, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ, जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो वहां से आपके सी की वैल्यू निकलेगी। और जब वो जो पॉइंट सी निकलेगा, वो सी पॉइंट जो होगा आपका इन ए और बी के बीच में अगर लाई कर रहा है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम आपका वेरीफाई हो चुका है। अगर लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, फिर से आप समझिएगा कि क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूनिक पॉइंट निकालना है सी, एक क्या निकालना है, यूनिक पॉइंट निकालना है सी। वो यूनिक पॉइंट सी कैसे निकलेगा आपका, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपका जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करोगे, उस पॉइंट सी आप एज्यूम कर लो कि कोई पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी को हम लोग पुट करेंगे। पॉइंट सी पुट करने के बाद आपका जो फंक्शन आएगा उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपका कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा। वो जो कांस्टेंट का वैल्यू जो वैल्यू निकलेगा वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। अगर लाई करेगा तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा, अगर लाई नहीं करेगा तो आपका रोल्स थ्योरम आपका वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद लिख लेंगे, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट, there exists a real number such that there exists a real number, there exists a real number c, है ना, c कोई भी रियल नंबर ले लो आप, है ना, c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0। मतलब आपका ये जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ में नहीं आया। रोल्स थ्योरम का अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो पहला पॉइंट फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में। दूसरा पॉइंट फंक्शन जो होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। थर्ड पॉइंट एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये तीन होने के बाद आपका रोल्स थ्योरम का कंडीशन ये फुलफिल हो गया। ये तीन कंडीशन है, कंडीशन रोल्स थ्योरम का कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम के। अगर प्रॉब्लम आ गया वेरीफाई करने के लिए तो ये तो करना ही है आपको। फिर क्या करना, वेरीफाई करने के लिए कोई एक पॉइंट आपको सी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेट करिएगा जीरो के साथ, जीरो के साथ जब इक्वेट करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी उस एक्स की वैल्यू आपको लाई जो करनी चाहिए वो ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर वो लाई करता है इसका मतलब आपका रोल्स थ्योरम आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन देखिएगा पहला, आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल देखेंगे। पहला
आपको बोला गया है कि चेक वेदर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पहले सीख ले, उसके बाद आप एक्सरसाइज तो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। बोला गया चेक वेदर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन जो दिया गया है, फंक्शन दिया बेटा आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 2, और x जो आपका लाइक कर रहा है वो लाइक कर रहा है 0,3/2 के बीच में आपका x लाइक कर रहा है। ध्यान देना बेटा, बोला है आपको ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है आपका रोल्स थ्योरम, क्या बोलता है कि फंक्शन जो हो है आपका वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल इसमें, ठीक है। तो आपको पता है कि फंक्शन जो आपको डिफाइन किया गया इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, और आपको अच्छे से पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो आपको पहला ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितने डिग्री का है, वो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। जो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल्स है तो अपने लिखना पड़ेगा वी नॉट दैट कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो उसके ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये लिखना पड़ेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सॉल्यूशन में यस लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से 3/2। पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 3/2, मतलब ओपन इंटरवल। फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा उसमें तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी होगा आपका ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अब नाउ पॉइंट नंबर 3 आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 3 का, और आपको पता है मैं आपको लिखा के दिया, जस्ट तुरंत अब लिखा के दिया मैंने कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा, एलएचएल नहीं निकालना, आरएचएल नहीं निकालना है। एलएचएल निकालोगे, आरएचएल निकालोगे, फिर एलएचडी निकालोगे, आरएचडी निकालोगे, हो गया भैया, फिर हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम। आपको यहाँ पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फंक्शन कंटिन्यूअस अगर आपका क्लोज इंटरवल में है तो पॉइंट नंबर 2, तो फंक्शन जो होगा आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, तो आपको लिख के दिया होगा यहाँ पर, एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 3/2। तो आपको यहाँ डिफरेंशियलिटी भी चेक नहीं करना है, आपको एलएचडी नहीं चेक निकालना है, आरएचडी नहीं निकालना है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा आपका ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या निकालेंगे, पॉइंट नंबर 3 आपका क्या यहाँ पे आएगा कि एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए, बेटा ए कितना है आपका, ए आपका 0 है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ओके। तो ए कितना आपका 0, तो एफ ऑफ 0 निकालना है। तो भाई एफ ऑफ 0 जहां एक्स है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो भाई 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो क्या मिल रहा है 2, मतलब एफ ऑफ 0 कितना मिल रहा है अपना 2। अच्छा, कंडीशन क्या बोलता है कि फंक्शन पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कंडीशन का कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, कंडीशन है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग को फिर पॉइंट सी भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलिए नाउ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी बेटा बी कितना है आपका 3/2। अब x रिप्लेस्ड बाई 3/2, तो x को रिप्लेस करेंगे हम लोग 3/2 से, x जो रिप्लेस करेंगे हम लोग 3/2 से, ओके। नाउ अब भाई ये देखो 3 का क्यूब कितना आ गया आपका, 3 क्यूब 27 बाई 8 आ जाएगा ये, माइनस 3 स्क्वायर 9, तो 5 इंटू 9 अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस 9/2 प्लस 2। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कितने 4 टाइम्स में, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4, एलसीएम मिल जाएगा आपका 4, 27 और ये 45 प्लस ये आपका 18 और प्लस ये 4 8, ओके। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो 18 आ गया आपका, 18 प्लस 8 आपका हो जाएगा बेटा, 18 प्लस 8 इज 26, 26 और 26 और ये 53 है ना। तो 53 माइनस 45, तो 53
-45 अगर मैं करूँ यहाँ पर तो आपका 13 में से 5 जाएगा भाई, आपका 8 आ जाएगा है ना, तो आपका 8 है ना, तो 8/4 आ रहा है, तो 8/4 मतलब आपका कितना मिल रहा है 2, मतलब एफ ऑफ जीरो भी 2 आ रहा है एंड एफ ऑफ बी भी कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, मतलब आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, सॉरी रोल्स थ्योरम आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया, वेरीफाई नहीं करने के लिए बोला गया, आपको बस ये बोला है कि चेक वेदर कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों कंडीशन, ठीक है। तो बेटा ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था ना। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला गया आपका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, सेम एग्जांपल नंबर 2 भी आपका बिल्कुल सेम चीज बोल रहा है। एग्जाम्पल 1 का ही सेकंड पॉइंट देखो आप लोग, है ना, कि वहां पर भी सेम चीज बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। तो आपका अगेन वहां पर क्या है, फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 का है, तो फंक्शन अगर पोलिनोमियल है डिग्री 2 का है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है कहां पर कंटिन्यूस होगा, अपने डोमेन में। डोमेन कितना है उसका 1 से 4 डोमेन है, क्लोज इंटरवल। तो फंक्शन तो आपको लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन 1 to 4, पहला पॉइंट हो गया ना। पॉइंट नंबर 2, फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन इट्स सॉरी फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन 1 to 4। 1 to 4 मतलब क्या, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल पे आपका डिफरेंशियल होगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एज बन रहा है, कॉर्नर आ रहा है, तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल एज पॉइंट पे आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। तो पहला फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 का, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके ना। पॉइंट में थर्ड निकालना पड़ेगा आपको एफ ऑफ ए कितना आपका 1 है, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेना जो भी आएगा। नौ फिर आपको निकालना है एफ ऑफ 4, मतलब बी कितना आपको 4 दिया है, तो एफ ऑफ 1 निकाल लीजिएगा। एफ ऑफ 1 निकालने के बाद जो भी आएगा तो आप वो देखना कि एफ ऑफ 4 भी आपका वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सेम आएगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, आपका सॉरी रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं करेगा। अगर इक्वल नहीं आया तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या बोला गया कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया कि आपको यहाँ वेरीफाई बोला गया है, यहाँ पर आपको कंडीशन नहीं चेक करना है, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए आपको वेरीफाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर कंडीशन नहीं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और आपको वो पॉइंट्स ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ऑन 0 to 4। आपको बोला है कि फंक्शन वेरीफाई करने के लिए, फंक्शन को वेरीफाई करना है, किसको, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो पहला चीज भाई फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों मालूम पड़ रहा है, फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 का है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल में। पहला पॉइंट आपको लिखना है वैसे ही कि फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वी नो दैट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो वो लिखना पड़ेगा। डोमेन कितना है, वो 0 से 4। पॉइंट नंबर 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 4, है ना। ओपन इंटरवल 0 से 4 के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3 में आपको एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए निकाल लो सभी, एफ ऑफ 0 निकालो, ठीक है। एफ ऑफ 0 निकालने के बाद आप लोग देखना कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 निकाल लो पहले, एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए निकालना है आपको। तो जब मैंने एफ ऑफ ए निकाला तो आपको क्या मिलेगा, ये 10 मिला। नाउ एफ ऑफ बी निकालेंगे, तो एफ ऑफ बी जो निकालोगे तो एफ ऑफ 4 है, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये भी क्या 16 कैंसिल हो गया, ये भी क्या मिला 10, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू आपका एफ ऑफ बी मिल रहा है। मतलब रोल्स से हमकी कंडीशन तो फुलफिल हो गए हैं, अब वेरीफाई करना है। तो मैं क्या बोला, अपने एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट होगा जो इन बिटवीन आपका लाई करेगा, मतलब 0 से 4 के बीच में आपका लाई करेगा पॉइंट सी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी, कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है। अब वो पॉइंट सी क्या होगा हम लोग पहले बाद देखेंगे, पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एफ डैश एक्स निकालेंगे पॉइंट सी के लिए, ठीक है। तो अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको 2x माइनस 4। अच्छा ये 2x माइनस 4 है ना, मैं मान लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू सी। क्या मान लिया मैंने, लेट ओके, मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, हाँ वो पॉइंट कौन क्या लिया मैंने, सी लिया। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट सी को पुट किया तो क्या मिलेगा 2c माइनस 4। अब क्या करूंगा भाई, आपको पता है कि कंडीशन क्या आना चाहिए, एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0 मतलब क्या 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लिया तो भाई c माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू क्या मिला 2। अच्छा ये जो पॉइंट मिलेगा c इक्वल टू 2, ये जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपका इन बिटवीन लाई करना चाहिए, कहां से कहां तक, आपका a से b। x कहां से कहां लाई कर रहा है, a कितना है आपका 0 से 4, क्या 0 से 4 के बीच में आपका पॉइंट सी लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस कर रहा है। तो आप लिखोगे कि वेयर सी बिलोंग्स टू a टू b,
तो ये सी कितना है बेटा आपका, डेट इज सी कितना है आपका, C2 है, मतलब 2 बिलोंग्स टू 0 से 4। मतलब यहाँ पर आपका रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अगर ये सी अगर आपका यहाँ अगर लाइन नहीं करता, इसका मतलब रोल्स थ्योरम आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। ओके बेटा, तो ये ऐसा था आपका वेरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है कि गिवन एन इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल दैट सेटिस्फाई hypothesis of Rolle's theorem for the function f of x equal to x cube minus 2x square plus 3, it is known that a equal to 0, then find the value of b। अच्छा, तो आपको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालना है, और वहाँ बोला है कि आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, कि हाँ सेटिस्फाई हाइपोथेसिस। अच्छा, मतलब ये आपका रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको यहाँ फाइंड करना है, आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। आप एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। और आपको फंक्शन जो दिया बेटा f of x equal to x cube minus 2x square plus 3, it is not at a equal to 0। आपको बोला है ये at a equal to 0, तो b आपको, और आपको b जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला चीज फंक्शन आपको जो भी दिया है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। उसने बोला रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको रोल्स थ्योरम कंडीशन चेक नहीं करना है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, क्योंकि उसने बोला है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी होगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब भी आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल निकालना हो, तो आप लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला। ठीक है, अब एफ ऑफ ए कितना बेटा आपको 0 दिया है, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन पे हम लोग चलेंगे भाई। तो एफ ऑफ 0 एक्स के प्लेस 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ये 0 0 मतलब क्या मिलेगा 3, और एफ ऑफ बी मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, बी पुट करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो मिलेगा बी क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3। बेटा ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया अपना यहाँ से, बी क्यूब माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से बी स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो मिलेगा b माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब एक तो b इक्वल टू 0 होगा या फिर b इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब मतलब आपका आंसर क्या आएगा, b की वैल्यू निकालना है, तो b इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 2। ओके, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला गया है कि आपका ओरिजिन से तो पास तो करेगा नहीं, है ना। डेट्स वाई आंसर इज b इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको कंटिन्यूटी का वो हेल्प लगेगा, है ना। वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, द फंक्शन e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑन π/4 टू 5π/4। आपको प्रॉब्लम बोला गया कि वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। ठीक है, इस इंटरवल में। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। अभी तक तो बोलते आया सर पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, यहाँ तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, सर ट्रिग्नोमेट्री तो है, साथ में एक्सपोनेंशियल भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। सर पहली बात तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। पहला चीज़ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो होता है वो कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, आपको पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता है। तो जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अभी जो मैंने आपको 10-15 मिनट पहले जो मैंने आपको लिखा के दिया था पहला कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एंड कंपोजिट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लिखा के दिया था मैंने आपको अभी जस्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। आप मान लेंगे कि लेट दिस इज जी ऑफ एक्स, ये आपका जी ऑफ एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हो गया। नाउ इसको मैंने बोल दिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा सर इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एच ऑफ एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पहला चीज ये हो गया।
नाउ r of x equal to cos x, again it is a trigonometric function और trigonometric functions are always continuous in its domain, वो भी हो गया। अच्छा, उसके बाद we know that, अब हम लोग जानते हैं कि आप जानो या ना जानो पता नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा, we know that h of x minus r of x are also continuous, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी कंटिन्यूस होता है। कैसे भाई, आपने देखा था f of x और g of x अगर कंटिन्यूस था तो f of x माइनस g of x भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूस है, अगर ये फंक्शन अगर एक कंटिन्यूस है, ठीक है, देन g of x into h of x minus r of x are also continuous in its domain। बोलो 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 सर कैसे, ये कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल है, ये कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा सर, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होता है, और लिखा के दिया था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस। अच्छा, ये भी कंटिन्यूस, मतलब एच ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स कंटिन्यूस। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, तो दिस इंटू दिस भी कंटिन्यूस होगा। यस, सी इंटू सी भी कंटिन्यूस होता है भाई। यस, कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, जब ये कंटिन्यूस है तो मैं यहां से बोल दूंगा डेट इज e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। यहां तक समझ में आ गया, इतना इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ इट इज कंटिन्यूस, नाउ इट इज डिफरेंशिएबल, उसको लिखना है नाउ इट इज डिफरेंशिएबल ऑन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। कंटिन्यूस है तो यहां पर ये क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल भी होगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूस है तो ये भी आपका यहाँ फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। नाउ अब निकालना पड़ेगा अपने को एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं भाई। ए कितना है बेटा, पाई बाय 4, तो ए के पावर पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। आपको पता है भाई इस वैल्यू पे आपस में ट्रिग्नोमेट्री साइन एंड साइन कॉस सेम होता है ना, साइन 45 1/2 कॉस 45 1/2 ए गल ले, है ना, तो क्या मिलने रहे, ए के पावर पाई बाय 4। वेरी गुड, एंड एफ ऑफ बी चले, अब e के पावर 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। अब साइन 5 पाई बाय 4 बताइए कितना होता है, एंड कॉस 5 पाई बाय 4 कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालें, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये दोनों आपस में आपका क्या आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा। जब इक्वल ही नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा, सॉरी महान भाई, ये 1/2 जीरो, ये भी 1/2 अरे यार जीरो ना यार, ठीक है। तो साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लें, है ना, तो साइन 5 पाई बाय 4 का वैल्यू जो होगा वो भी कितना होगा आपको 1/2 होता है, माइनस 1/2 होता है, और ये कितना हो जाएगा आपको प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 1/2 ये प्लस 1/2 आपस में कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो जीरो इंटू समथिंग, ये जीरो। आप लोग को निकालना आता होगा शायद, ये नहीं निकालना आता है, अरे भैया ये 5 और ये 180, ये 4, ये 45 इंटू 4 कर लो, 5 25 और फिर आपका 5 20 में 225 है ना, तो 225 डिग्री निकाल लो भैया, है ना। 180 प्लस 45 पे, 180 प्लस 45 पे जब निकालोगे 225 है ना, 180 प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब साइन कितना रहेगा आपका, साइन 45, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस 1/2 मिल जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, मतलब आपस में ये इक्वल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वेरीफाई करना है, प्रॉब्लम बोला गया वेरीफाई करने के लिए, तो आपको पॉइंट सी निकालना पड़ेगा, एंड पॉइंट सी निकालने के लिए, चलिए यहाँ तो हो गया आप लोगों का, है ना पॉइंट सी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एफ डैश, ना अप्लाई यूवी रूल। यूवी रूल अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स
ई के पावर एक्स कॉमन निकालो भाई, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, भैया कोई चला गया, यह चला गया, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, टू साइन एक्स, तो टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ये मिल गया आपका एवरेज एक्स। अगर ये अपना एवरेज एक्स आ गया है, अब पुट करना पड़ेगा अपने को क्या, अब क्या निकालना है, एवरेज सी, मतलब क्या बोला कि एवरेज एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पॉइंट सी लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो एवरेज सी टू साइन सी इंटू ई के पावर सी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तो एवरेज सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये मेथड ही है ना भाई सी निकलने के लिए, है ना। तो देयर एग्जिस्ट है ना एवरेज सी इक्वल टू जीरो, मतलब सी ऐसा लाई करना पड़ेगा जो आपका ए से बी के बीच में लाई करे और इसकी वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो, तो एवरेज सी इक्वल टू जीरो, तो टू साइन सी इंटू ई के पावर सी इक्वल टू जीरो। सर टू तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टू को धक्का मार दूंगा मैं ना, ई के पावर सी इंटू साइन सी, ठीक है। ये बोलेगा बाप रे बाप, ऐसा नहीं, कदापि नहीं, मतलब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा जीरो से ऊपर ही रहता है, आपने ग्राफ में भी देखा होगा, कभी वो टच नहीं करा किया आज तक, ठीक है। तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कभी जीरो नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप पहले जीरो नहीं होगा। नाउ जब ये बोला, ये इनकार कर दिया, तो इसका मतलब साइन सी जीरो होगा, अगर साइन सी जीरो होगा तो भाई साइन सी जीरो कितना वो होता है, बहुत जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है भैया, साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, प्लस माइनस पाई पे होता है, प्लस माइनस टू पाई पे होता है, प्लस माइनस थ्री पाई पे होता है, प्लस माइनस एन पाई पे भी होता है आपका, ठीक है, साइन जीरो। अच्छा लेकिन सर आपका डोमेन जो आपको यहाँ पे से कोई एक वैल्यू चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो पाई बाय फोर, तो कौन सा लूंगा सर, इन बिटवीन जो लाई करेगा वो आपको क्या बोला, देयर एग्जिस्ट है ना, एक यूनिक वैल्यू जो है आपका यहाँ लाई करना चाहिए। सर पाई जो है आपका इन बिटवीन लाई कर रहा है, पाई इन बिटवीन लाई कर रहा है, मतलब सी की वैल्यू क्या होंगी बेटे, पाई, तो मतलब पाई जो है आपका इन बिटवीन लाई कर रहा है, मतलब ये आपको रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है बेटा, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये आपका एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 4 हो गया, ओके। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर आपको वेरीफाई है, उसके बाद आपका एलएमबीटी आता है, लेकिन आपका देखो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वहाँ पर बोला गया है कि रोल्स थ्योरम को आपको वहाँ पे कंडीशन चेक करना है, वेरीफाई नहीं करना है, वहाँ पर आपको सी नहीं निकालना है, वहाँ से आपको कंडीशन चेक करना है 1 2 3, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, फंक्शन डिफरेंशियल होगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो आप रोल्स थ्योरम वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेरीफाई, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो मैंने आपको बताया था बी निकालने के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन से कर लेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है वेरीफाई करने के लिए, ओके। तो बेटा ये सब करेंगे, उसके बाद जो डिफिकल्टीज आएगा वो डिफिकल्टीज मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ओके, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फिर कल एलएमबीटी रोल्स थ्योरम हो गया, नाउ एलएमबीटी थ्योरम, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।